दोस्तों वंदे मातरम। आप लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम नवरात्रों पे एक साइंटिफिक वीडियोस लेके आएँ कि नवरात्रों का आखिर साइंटिफिकली क्या महत्व है। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स पर जिसमें कि बहुत सारे ज्योतिर्विदों ने या तो बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया होगा कि नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो वो आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होते हैं और माँ दुर्गा कौन से वाहन से आती हैं और कौन से वाहन से वापस जाती हैं। लेकिन आज हम इसको साइंटिफिकली एक विश्लेषण दूंगा मैं आप लोगों को कि आखिर नवरात्रों का क्या महत्व है और जो हम फास्टिंग करते हैं उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और फास्ट करना कैसे चाहिए एंड इसका ऋतु के साथ क्या कनेक्शन है और इसका विजयदशमी के साथ भी क्या कनेक्शन है। और कुछ लोग जो कि व्रत में जो व्रतों को अनियमित तरीके से करते हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं नवरात्रों का जो व्रत करता हूँ मैं कैसे करता हूँ आज हम इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों पहले तो ये देखना होगा कि देखिए जब आश्विन मास शुरू होता है प्रतिपदा तिथि तो यहाँ से आपका सर्दियों का मौसम धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है और दशहरा जैसे ही आता है 10 जब तिथियाँ निकल जाती हैं क्योंकि 10वीं तिथि के बाद आफ्टर 10 डेज़ आपका दशहरा आता है और उसके बाद आपका सर्दियों का मौसम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये ऋतु के ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब ऋतु चेंज होती है तो 6 मंथ के लिए सर्दी होती है। तो आपका जो व्रत करने का जो महत्व है एक टोटली साइंटिफिक है कि आपको सर्दियों के लिए अपने शरीर को तैयार करना है, आपको अपने शरीर की रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, बॉडी में एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाना है और आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। और कुछ ऐसे लोग जिनको शरीर में बहुत सारी व्याधियां हैं, जिनका पित्त टाइप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिनकी पित्ता टेंडेंसी बहुत हाई होती है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है ताकि आप अपने शरीर को सर्दियों के लिए तैयार कर सकें, ताकि आपको जितने भी सर्दियों में एनवायरमेंटल जो रोग आते हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया एट्सेट्रा, उनका आपके शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। दोस्तों उपवास का आखिर अर्थ क्या है? देखिए उपवास करना हर व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा संकल्प करना पड़ता है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो आप अपने ब्रेन, हार्ट एंड सोल, आप इन तीनों को इंटरकनेक्ट करते हो। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो क्योंकि व्रत करना अपने आप में एक तपस्या है जो हर व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक संकल्प है, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। जब आप 9 दिन के लिए खाली पेट रहते हो, आप अन्न जल छोड़ देते हो या जिस भी नियम के तहत आप अन्न जल को ग्रहण करते हो, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह से एक नियमबद्ध तरीके से रहते हैं तो आप अपनी आत्मा, अपना शरीर, आपका मन, आपका दिल मतलब और आपका ब्रेन, आपका माइंड, आप इन चारों को इंटरकनेक्ट करते हो। आप एक इच्छा शक्ति जो आपकी बहुत स्ट्रांग होती है आपकी संसार के लिए, उनको आप कंट्रोल में लेके आते हो, आप उन चीज़ों को। और देखिए इसका जो कनेक्शन है ये जो विजयदशमी में जो 10 कुरीतियाँ दी होती हैं उनके साथ भी है क्योंकि जो व्यक्ति विशेष व्रत कर सकता है अन्न जल ग्रहण करने से रोक सकता है। क्योंकि देखिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष होंगे जो जॉब करते होंगे, जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैवल भी होता होगा, उसके बावजूद भी जब आप व्रत करते हैं तो आपका संयम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आप आत्मा से भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब आप इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तभी आप जो विजयदशमी में जो महत्व है और वो कौन सी चीज़ें हैं 10 जिनके ऊपर हमें कंट्रोल पाना होता है, आप उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। जैसे कि मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूं आपको। विजयदशमी जो मनाई जाती है उसमें 10 बातों के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाता है कि हमें इनके ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे कि हमें अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है। ईगो मतलब अहंकार। ये तभी हो पाएगा जब आप
के पास कोई इच्छा शक्ति होगी, जब आप अपनी भूख प्यास पर कंट्रोल रख सकेंगे। इसके साथ सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, क्रूएल्टी, अमानवता। तीसरा पॉइंट इनजस्टिस, अन्याय। एंड फोर्थ पॉइंट है लस्ट, काम वासना। पांचवा पॉइंट है क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारा एंगर। छठा पॉइंट है लोभ, हमारा ग्रीड, हमारा लालच। सातवां पॉइंट है हमारा ओवर प्राइड, गुरूर। आठवां पॉइंट जेलिसी, एवं उसके बाद नवम एवं दसम पॉइंट आपका अटैचमेंट एवं स्वार्थ। तो दोस्तों, अगर हम व्रत करने से जब हम अपने मन पे कंट्रोल पा लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन कृतियों पे भी हम कंट्रोल पाने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, व्रत करना एक बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा तप है। और जब हम अपनी जीवा पे कंट्रोल पा लेते हैं एंड एम्प्टी स्टमक रह लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं, जब कोशिश रहती है, जब हमारा वो तप सक्सेसफुल हो जाता है, तपस्या, तो ये भी एक तप है, तभी इन चीज़ों पे भी कंट्रोल पाने में हम सक्षम रहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि व्रत का नियम क्या है। और देखिए, मैंने जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैंने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में नवरात्रे ज़्यादा मनाए जाते हैं। अब तो विदेशों में भी फॉलो होते हैं और भारत के और भी प्रांतों में। और हर एक राज्य में नवरात्रे मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कि कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि लोग जब ये व्रत करते हैं तो आम दिनों में जितना भोजन ग्रहण नहीं करते, उससे ज़्यादा भोजन नवरात्रों में ही ग्रहण कर लिया जाता है फलाहार के नाम पर। एंड जैसे कि वीडियो की हमने शुरुआत भी की थी साइंटिफिक तरीके से, कि हमें इन 10 दिनों में कम से कम हमें अन्न ग्रहण करना है, ताकि हमें अपने शरीर की एडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो ये देखा गया है कि फलाहार के नाम पे बहुत कुछ खाया जाता है। एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति विशेष अपने शरीर का वजन भी बढ़ा लेते हैं। और दोस्तों, इसमें यह भी महत्व है कि आपको अपने शरीर को भी डिटॉक्सिफाई करना है। वो तभी होगा जब आपका शरीर का वजन भी कहीं ना कहीं कम होगा। और अनियमित तरीका भी होता है कि पित्त प्रधान चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ये तो माना जाता है कि प्याज, लहसुन, कई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा भी आप मसाला, गरम मसाला यूज़ करते हैं तो आपके शरीर का पित्त बढ़ता है। तो जब आप सर्दियों के लिए शरीर को तैयार करते हैं तो आपको पित्त टेंडेंसी वाली चीज़ों को कम से कम ग्रहण करना है। अब दोस्तों, बात आती है कि मैं किस तरह से व्रत रखता हूँ। मैं आप लोगों को मेरा भी तरीका बताता हूँ। दोस्तों, मैं एक तो मेरी रूटीन है कि मैं डेली व्यायाम करता हूँ कम से कम 60 to 70 मिनट। तो मैं अपने व्यायाम को, जितनी मेरी स्ट्रेंथ होती है उसमें से मैं 20% कट कर देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता हूँ, सिर्फ पानी पे रहता हूँ पूरा का पूरा दिन। एंड शाम के टाइम पे जब डिनर का टाइम होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि सूर्य अस्त से पहले पहले ही मैं एक मील ले लूँ, एक डिनर ले लूँ। और अगर सूर्य अस्त के बाद भी मैं लेता हूँ तो उसका नियम है, सूर्य अस्त से पहले जो मेरी डाइट रहती है, जिसमें मैं 1 कटोरी दाल, 2 रोटी, 1 कटोरी राइस एंड 1 कटोरी वेजिटेबल्स, अगर यही खाना अगर मैं सूर्य अस्त के बाद लेता हूँ तो मैं उसके बाद अजवाइन का प्रयोग जरूर करता हूँ। मतलब खाना खाने के बाद अजवाइन का 1 चम्मच लेके उसको चबाता हूँ, क्योंकि अजवाइन लेने से आपके जो बॉडी में एसिड्स बनते हैं आप उनको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। अगेन, आपका मोटो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी में एसिड्स को बढ़ने नहीं देना है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि मैं पूरा दिन में क्या करता हूँ, मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ। एंड ये भी होता है कि कई बार, जैसे कि आई एम ए बिजनेसमैन, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारा बोलना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है, तो बॉडी जब सपोर्ट नहीं करती है, आपके गले से आवाज़ भी निकलना बंद हो जाती है, तो मैं बीच में एक एप्पल ले लेता हूँ। एंड रही बात आप लोगों की, तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं कर पाते हैं। अगर वो फिर भी संयम रखना चाहते हैं, कोशिश रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि आप फ्रूट्स जितना लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 2 या 3 किलो फ्रूट्स ले लें और आपको भूख ही ना लगे। आप 2 बनाना ले सकते हैं, 2 एप्पल ले सकते हैं
और आप बहुत सारा पानी पी सकते हैं। सो दोस्तों, ये व्रत के नियम होते हैं। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे कि मैं फूड क्यों लेता हूँ, दाल क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसमें नियम है कि फलाहार लेना चाहिए। दोस्तों, वो उन लोगों के लिए भी नियम है जो पहला व्रत करते हैं या अंतिम व्रत करते हैं, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज व्यायाम जिनकी एक रूटीन बनी होती है, उनके लिए प्रोटीन फूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगेन ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको साइंटिफिक तरीके से बताया है। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस और भी थे कि क्या मंत्र पढ़ने चाहिए, इसके लिए आप बाकी ज्योतिषियों के भी वीडियो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो। और मुझे अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।